गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्य
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इको बढ़ सकते इसमें बढ़ाए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक हम श्रवण करेंगे, उनके बाद हम उन पर कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 1 चलेगा। मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ। आप ध्यान से सुनोगे तो आप बोल सकोगे, ठीक है। अपने मन को एकाग्र कीजिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको पीछे बोलने का प्रयत्न कीजिए। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र,
अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हरे कृष्ण। तो मैं लेट तो नहीं हो गया हूं ना? 8 बजे एग्जैक्ट। तो सभी भगवत प्रेमी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कि आप अपना कीमती समय को निकालकर अपने माता पिता का, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए आप भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण करने के लिए आए हैं। अगर आप श्रद्धा के द्वारा भगवान की कथा को सुनेंगे श्रद्धानस्य वासुदेव, अगर वासुदेव भगवान की कथा को श्रद्धा के द्वारा आप सुनोगे, भगवान के उपदेश को श्रद्धा के द्वारा ग्रहण करोगे, तो निश्चित जो भगवान पूरे संसार का भरण पोषण करता है, जो भगवान पूरे संसार की रक्षा करता है एन कैन प्रकार, वो भगवान निश्चित हमें विशेष रूप से प्रेम करेंगे। वैसे देखा जाए तो आप लोग सत्संग में आकर भगवान का नाम लेते हो, भगवान की कथा सुनते हो, भगवान की भक्ति करते हो, और जो संसारी लोग हैं जो दिन रात भोग करते हैं, जो कथा कीर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी देखा जाता है कि भगवान उनको भी पानी देता है, उनको भी अन्न देता है ना, सब कुछ भगवान उनको देता है, और जो भक्ति करता है उनको भी देता है। कोई अंतर नहीं रखता। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति नहीं करने वाले को भगवान कल हवा नहीं देंगे। ऐसा सुना है कभी आपने? तो सब मर गए होते, भक्ति कौन कर रहा है? ऐसा नहीं है। इसे भगवान भगवत गीता में कहते सम्मोहम, मैं सबके लिए समान हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को विशेष रूप से प्रेम करता हूं, विशेष रूप का ध्यान रखता हूं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है। भक्त्या माम। जैसे आप देखें महाभारत में पांडु के पुत्र पांडव, वैसे भगवान सबके लिए समान है, लेकिन फिर भी 5 पांडवों को भगवान विशेष प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि जो 5 पांडव थे वो भगवान के शरणागत थे। क्या थे? शरणागत। यहां भी श्लोक में आप देख सकते हो कि मैया सक्त मना पार्थ योगम उंजन मदाश्रय। यहां भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कोई व्यक्ति अगर मुझे जानना चाहता है, अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी से आपको मिलना है, तो कितनी तकलीफ होगी, है ना? डायरेक्ट मिल सकते उनको? नहीं मिल सकते। तो वैसे भी भगवान को डायरेक्ट हम नहीं मिल सकते, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? यहां कहते हैं मदाश्रय, आप मेरा आश्रय लेना पड़ेगा आपको, तो आप मुझे अच्छी तरह से जान सकते हो। मेरा आश्रय लेके संशय रहित होकर अगर आप मैं जो बोलता हूं करोगे तो मुझे जान सकोगे। अगर मान लीजिए भगवान हमको जानने लगे और हम भगवान को जानने लगे, भगवान हमारे फ्रेंड हो गए, जैसे मोदी आपके फ्रेंड हो गए, है ना, तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, मेरा फ्रेंड मोदी है। लेकिन मोदी तो आज है कल नहीं है ना? मोदी आज है कल नहीं है, वो भी काल के मुख का ग्रास है ना? लेकिन जो काल का भी काल भगवान श्री कृष्ण है, उनका अगर आपको कृपा मिल जाए और वो आपके मित्र बन जाए तो क्या होगा? तो भगवान यहां अर्जुन को वही बोलते कि अर्जुन मैं आसक्त, तू मुझ में आसक्त हो जा। देखो श्रीमद् भगवद गीता के 7वां अध्याय है, 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
6.46 में कहते हैं कि योग किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं। और 47 में भगवान कहते हैं कि वास्तव में योग किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं और वास्तविक में योग किसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से मेरा चिंतन करे, है ना, योगी बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान कहते हो ध्यान में अगर मेरा चिंतन करता है ना, मन के द्वारा अपने हृदय से मेरा चिंतन करता है ना, तो सबसे बड़ा योगी है। तो 6ठे अध्याय के अंत में क्या कहा, सबसे बड़ा योगी वो है जो मेरा चिंतन करे। लेकिन इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मुझे जानना है तुझे, तो मैं तुझे जो कहता हूं सुन, क्या करना है। तो भगवान कहते हैं मय्यासक्त मना पार्थ, तुझे मुझ में आसक्त होना पड़ेगा। इसमें मुझ में आसक्त होना पड़ेगा। दो आसक्ति, एक तो संसार की आसक्ति और भगवान की आसक्ति। हम किस आसक्ति में फंसे हैं, हम सब संसार की आसक्ति में फंसे हुए हैं। लेकिन यहां भगवान आसक्ति किसकी आसक्ति बोलते हैं, मैया, मतलब मेरी आसक्ति करनी पड़ेगी तुझे। और क्या कहते हैं पार्थ, पार्थ का अर्थ क्या है, बता सकता है कोई, या पार्थ किसको बोला है भगवान ने। भगवान ने पार्थ किसको बोला है, हाँ, अर्जुन का नाम पार्थ है, आपको पता है ना, याद रखना चाहिए। अर्जुन का नाम पार्थ है क्योंकि अर्जुन की माँ का नाम क्या था, पृथा। क्या नाम था, पृथा। एक नाम था कुंती, लेकिन पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को क्या कहा गया है, पार्थ, है ना। तो यहाँ भगवान पार्थ कर कर संबोधन करते हैं। देखो, वसुदेव की बहन कुंती, बोला पृथा मतलब कुंती, उनका नाम पहले पृथा था, लेकिन उनके पिता ने एक राजा था जिसका नाम था कुंती भोज। क्या नाम था, कुंती भोज। उस कुंती भोज को दत्तक दे दिया, मतलब गोद दे दिया, गोद ले लिया कुंती भोज ने कुंती को। इससे पहले पृथा था, लेकिन कुंती भोज ने गोद लेने के कारण उसका नाम क्या पड़ा, कुंती नाम पड़ा। यहाँ भगवान पृथा मतलब पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को कहते मय्यासक्त मना पार्थ, मय्यासक्त मना, तेरे मन से तू आसक्त हो जाए पार्थ। इस संसार में बहुत लोग आसक्त होते हैं, कोई घर में आसक्त, कोई स्त्री में आसक्त, कोई गाड़ी में आसक्त, अनेक प्रकार की आसक्ति है। और वो आसक्ति इतनी डेंजरस है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये अभी हम फंसे हैं ना इस संसार में, अभी हमको सुख दुख का अनुभव हो रहा है ना, उसका कारण क्या है, आसक्ति। देखो भक्तों, महाभारत में एक कथा है सुंदर। एक राजा थे, उसका नाम संवरण राजा थे। क्या थे, उसका नाम थोड़ा अटूपटा इसमें लिख कर आया हुआ, संवरण। क्या नाम था, संवरण। तो संवरण राजा पुरु वंश के राजा संवरण थे। एक दिन की बात है कि संवरण राजा विचरण करते करते एक बार एक स्त्री को देखा, एक स्त्री को देखा जिसका नाम था तप्ती। क्या नाम था, आप सबको सुनाई दे रहा है, ठीक से सुनाई दे रहा है ना। थोड़ा मेरी साइड थोड़ा घुमाया ना इसको, मेरी साइड। ओके, हरे कृष्ण। अब सुनाई दे रहा है आपको, सुनाई दे रहा है आपको सबको। आप मन से यहाँ बैठना, है ना, जबरदस्ती मत बैठना, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप मन कहीं और ले जाओगे ना तो लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। भगवान कहते अर्जुन को कि समग्र मां, तू मुझे समस्त रूप से मुझे जान सकता है, और जो व्यक्ति मुझे समस्त प्रकार से जान लेता है ना, उसको जगत में कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो व्यक्ति यहाँ रहते रहते आनंदमय, सुखमय और प्रसन्न रहता है। क्या करने के द्वारा, तो कहते समग्र मां,
मेरे विषय में समग्र जानने के कारण। इससे तू मेरे बारे में समग्र कैसे जान सकता है? तो भगवान कहते हैं कि मैं आसक्त, मुझ में आसक्त होना पड़ेगा। ठीक है, क्या होना पड़ेगा? आसक्त। कोई व्यक्ति स्त्री पर आसक्त है ना, स्त्री में आसक्त हो जाता है ना, तो वो आसक्ति कैसे पता है? तुलसीदास जी कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचत नर मरकट की नाई। जैसे बंदर को मदारी नचाता है ना, वैसे नाचता है। उसका कारण क्या है? उसकी मां की बात नहीं मानता, उसके बाप की बात नहीं मानता है, कोई समाज की बात नहीं मानता है। क्यों? आसक्त है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा देखिए। अजामिल की पत्नी थी, अजामिल का एक व्यक्ति हुआ, उनकी सुंदर पत्नी थी और वो ब्राह्मण था, यज्ञ हवन होम करता था। हुआ ऐसा कि उनकी पत्नी होने के बाद भी एक बार जंगल में गया और लकड़ी लेने के लिए, सविधा बोलते जिसको यज्ञ करते हैं ना, तो सविधा लाने गया तो वहां एक स्त्री को देख गया, एक स्त्री और एक पुरुष है ना, वो दोनों संग कर रहे थे। तो उनको देख गया तो आसक्त हो गया वहां, और उस स्त्री पर इतना आसक्त हो गया, वास्तव में उनकी पत्नी थी, लेकिन उस स्त्री पर आसक्त होने के कारण घर लेकर आया उनको। उनके पिता ने समझाया, उनकी माता ने समझाया, उनकी पत्नी ने समझाया कि ठीक नहीं है, लेकिन स्त्री पर आसक्त होने के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। अब भागवतम पढ़ लीजिए। तो यह आसक्ति जो है ना वो बहुत भयंकर रहती है ना। लेकिन देखो भौतिक आसक्ति हो गई आपको, तो भौतिक आसक्ति इतनी डेंजरस है, क्योंकि भौतिक व्यक्ति से आसक्ति हम बांधते हैं ना, लेकिन वो आसक्ति कभी भी सत्य नहीं है। वो क्या है? असत्य है। इस संसार में जो भी संबंध है वो क्या है? असत्य है। कोई भी संबंध है ना। इसलिए हमारा किसके साथ संबंध है? किसके साथ संबंध है? भगवान के साथ। क्योंकि हम दिन रात किसकी खोज कर रहे हैं? आनंद की खोज कर रहे हैं ना। लेकिन आनंद पति में ढूंढते हैं या पत्नी में ढूंढते हैं? पैसे में ढूंढते हैं, बंगला में ढूंढते, कभी मिलता है ना। जहां भी देखो कहां मिलता है ना। जैसे कोयले के खान में जाओगे आप और जहां भी हाथ डालोगे क्या हाथ में आएगा? कोयला ही है ना, काला हाथ ही होगा आपका। वैसे संसार में कहीं भी आप आसक्त हो जाओ, आपको आनंद मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं वास्तव में? क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद ढूंढ रहे हैं। इससे अर्जुन कहते हैं कि आनंद चाहिए तो क्या कर? समग्र माम, तुझे समस्त रूप से मुझे जानना पड़ेगा। और भगवान खुद को जनाने के लिए प्रोसेस दे रहे। क्या प्रोसेस है? तो कैसे? मैया सक्त मना पार, तो तेरे मन को मुझ में आसक्त करना पड़ेगा। तो अब मैं उस टॉपिक पर बोल रहा हूं। मैं जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है ना, उसकी दुर्दशा क्या होती है। चलो उनकी ना होना तो दूसरे की भी दुर्दशा क्या होती है, मैं आपको कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि मुझ में आसक्त होगा तो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मुझ में आसक्त हो जाएगा तो तू मुक्त हो जाएगा, और तू संसार में आसक्त हो जाएगा तो गधा हो जाएगा, हमारी भाषा में है ना, वही है ना। मैं आपको एकदम क्लियर करता है, श्लोक ध्यान से सुनना। वो सवर्ण राजा था, एक बार विचरण करते करते जा रहा था, एक तप्ती नाम की कन्या थी, इतनी सुंदर थी जैसे लगता था कि आकाश से एक देवी उतर के आई है, इतनी सुंदर थी। और राजा भी बहुत प्रतापी थे। तो राजा ने उस स्त्री को देखा और देखकर इतने आसक्त हो गए, उस स्त्री के पीछे पीछे चल रहे हैं, उस स्त्री के पीछे पीछे चल रहे। उस स्त्री को तुरंत खड़ा रखा राजा ने, सुवर्ण राजा ने, और खड़ा रखकर तुरंत राजा ने पूछा उस स्त्री को कि तू कौन है? तू इतनी सुंदर है, मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी की है, तू निश्चित आकाश से आई है, कोई देवी है। उस स्त्री ने बोला कि मैं सूर्य की पुत्री हूं। किसकी पुत्री हूं? सूर्य की पुत्री हूं। उसका नाम है तप्ती। क्या नाम है? तप्ती। सूरत कितने लोग गए हैं? गुजराती है वो तो गए हो। सूरत में कौन सी नदी है? उसका नाम क्या था पता है? पहले तप्ती नाम था। क्या था? अभी तापी नाम, तप्ती नाम था। वही तप्ती की बात कर रहा हूं।
ठीक है, महाभारत में कथा है। तो तप्ती इतनी सुंदर थी, उसने बोला मैं सूर्य की पुत्री हूं। राजा ने कहा कि हे कन्या, है स्त्री, मैं तुझसे आसक्त हो चुका हूं, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं चाहता कि तू मुझसे शादी कर। और स्त्री ने कहा बहुत सुंदर भाषा में, एक सौम्य भाषा में कहा कि हे राजन, मैं देखता हूं कि आप बहुत बड़े राजा हो और धर्मज्ञ हो, प्रजा की रक्षा करते हो, प्रजा को धर्म सिखाते हो, है ना। मैं भी आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। पुरुवंश के राजा थे, प्रतापी राजा है, और मैं भी आपको मना नहीं करूंगी शादी करने के लिए, क्योंकि आप प्रतापी है ना। पहले के राजा जब कोई स्त्री को चॉइस करते थे ना, वो मना नहीं कर सकते थे, वरना राजा क्या करते, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाता था। और उनकी एक विशिष्टता है, उनको कोई मना भी नहीं कर सकता। राजा बहुत सारी शादी भी कर सकता है। राजा जो चॉइस करे कोई लड़के, तो उसको शादी करनी पड़ती थी। तो इस स्त्री ने बहुत सुंदर कहा कि राजन, बहुत तारीफ किया कि आप शीलवान हो, गुणवान हो, प्रतापी हो, विद्यवान हो, है ना। बहुत सुंदर तारीफ किया कि मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मतलब मेरे कंडीशन है कि मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकती हूं, क्योंकि मैं एक स्त्री हूं, है ना। एक धर्मज्ञ पिता की पुत्री में हूं, और मेरा कर्तव्य है कि मेरे पिता जहां भी बोलेंगे वहां मुझे शादी करनी है ना। अभी की बात हम सुनेंगे, मैं तो स्त्री खुद ढूंढती है लड़के को, और लड़का खुद, है ना। अभी समय ऐसा एकदम चेंज हो चुका है, भयंकर समय आ गया है। वैसे एक माँ बाप के लिए खतरा भी है और माँ बाप के लिए अच्छा भी है कि चलो बेटा खुद अपना कर लेगा, हमको टेंशन नहीं। एक खतरा भी है उसमें। कलयुग इतना भयंकर होता था ना, पहले एक स्त्री एक पुरुष से हाथ मिलाती थी ना, तो उसका पानी ग्रहण हो जाता था, मतलब उसकी शादी हो जाती थी। एक स्त्री एक पुरुष से हाथ मिलाता है, उसका क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। ये शास्त्र का नियम था। लेकिन अभी कोई भी स्त्री कोई भी लड़के के साथ हाथ मिलाती है ना। देखो कितना दुर्भाग्य है। लेकिन इसका कारण यह है कि हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आप विदेश में देखिए, इस्कॉन जो है ना, कृष्ण भावनामृत संघ, और कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद जी ने विदेश में फैलाया। विदेश की स्त्रियां है ना, वो भी सुंदर साड़ी पहनकर, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि पूरा शरीर उसका ढका रहता है। जाइए आप मायापुर में, वृंदावन में, विदेश में, ये प्रभुपाद जी का कमाल है, ये कृष्ण भावनामृत का कमाल है, ये भगवत गीता भागवतम का कमाल है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमको संस्कार देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी लोगों को भगवत गीता और भागवतम, जो भगवान का दिव्य उपदेश है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। इसलिए उनके पुत्र हैं या घर के सगा संबंध जो भी हैं, है ना, वो सब दुर्गति में जा रहे हैं। कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो चुका है, बोलने का ढंग चेंज हो चुका है ना। सब सामने मिलते पहले जय श्री कृष्ण बोलते, सीताराम बोलते, अभी क्या बोलते हैं, है ना, हेलो हाय। हेलो हाय छोड़ो, हरि नाम बोलो। तो मेरा कहने का तात्पर्य भक्तों की, जो तप्ती कन्या थी ना, वो सुशील थी। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता सुशील थे। तो अभी के माता पिता को भी क्या करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, भगवत गीता से शिक्षा लेनी चाहिए, और वही शिक्षा को पुत्र और पुत्री, घर में जो संतान है, उसको देना चाहिए। लोग चाहते, माता पिता निश्चित चाहते कि हमारे पुत्र संस्कारी बने। अभी मैं बहुत सारी कॉलेज स्कूल में गया हूं भक्तों, जयपुर हो, राजस्थान में हो या फिर गुजरात में हो, ज्यादातर ये जो टीचर होते हैं ना, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को जब हम जाके बोलते हैं कि भगवत गीता के द्वारा हमको यहाँ सेमिनार करना है या कुछ प्रीचिंग करना है, भगवत गीता की शिक्षा देना है बच्चों को, तो प्रिंसिपल बैठते हमारे सामने, प्रिंसिपल बोलते कि हाँ प्रभु जी कीजिए, आप, मैं आपको जगह देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। क्योंकि हम इस बच्चों को इतना सारा मतलब ये सिखाते हैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन फिर भी जो वास्तव में संस्कार आने चाहिए ना, बड़े से कैसे बात करनी चाहिए, माँ बाप से कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, एक पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, वो संस्कार से हीन हो गया है समाज।
है ना। ये बच्चे हैं और बच्चे के टीचर हम हैं, मतलब उस नाते हम उसके गुरु हैं, और गुरु से कैसे बात करना है ना, इनको आता नहीं है। संस्कार की कमी है। वो लोग पढ़ते तो हैं, बड़े बड़े थोथे पढ़ते हैं और ग्रेजुएट करते हैं, बीकॉम करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन वास्तव में पीएचडी करने के बाद जो वास्तव में धन है, क्या धन है? वास्तविक धन है संस्कार। वो नहीं आते, वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है ना, वो भौतिक शिक्षा में नहीं है भक्तों, याद रखना आप। जो संस्कार हम बच्चों को देना चाहते हैं ना, वो संस्कार भौतिक शिक्षा में नहीं है। वो संस्कार आपको मिलेगा भगवत गीता में, शास्त्र में मिलेगा, आपको साधु संग में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। इसलिए नित्य जब भी अवसर मिले ना भक्तों, सत्संग करना चाहिए। यहां से आपको ऐसी ऐसी शिक्षा मिलेगी ना शास्त्र के द्वारा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो हमारा समाज है ना, वो पतन की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। और पतन कराने का कारण क्या है पता है? अपने घर में टीवी और मोबाइल, संस्कारहीन। स्त्री देखिए तपती, है ना, तपती स्त्री देखिए। ये जो लड़की थी वो इतनी सुशील थी, मैं मेरे पिता की आज्ञा के अनुसार ही शादी कर सकती हूँ। आप सब तरह परफेक्ट है। अभी मान लीजिए कोई लड़का है, वो पैसे में बहुत बड़ा चढ़ा है, पढ़ने में बहुत बड़ा चढ़ा है, बहुत अच्छी डिग्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत पैसे वाला है, तो कोई स्त्री को वो बोलेगा कि मैं तुझसे शादी करना चाहते हो, स्त्री किसी की आज्ञा लेगी? माँ बाप को कहेंगे चलो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, माँ बाप मना करेंगे तो मानेगी किसी का? नहीं मानेगी, क्योंकि वो सभी तरह सुशील है। फिर भी इस लड़के ने क्या कहा कि मैं शादी तभी करूंगी जब मेरे पिता कहेंगे। अब राजा को ऐसा बोलकर तपती चली गई। अब देखिए मैं किस बात पर बात कर रहा हूं, किस पॉइंट पर बात कर रहा हूं, याद है आपको? किस पॉइंट पर बात कर रहा हूं? देखो हमारा मन देखिए, अभी मैं बोलकर भगवान में आसक्ति, यस, भगवान में आसक्ति, आसक्ति के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के द्वारा खुद का तो अकल्याण करता है, दूसरों का भी अकल्याण करता है, ठीक, कल्याण नहीं होता उसमें, है ना। लेकिन अगर भगवान में आसक्त हो गए, मैं आसक्त, मुझे आप आसक्त हो जाओगे ना, है ना, तो आप क्या प्राप्त करोगे? तो कहते समग्र मां, आप समग्र प्रकार का ज्ञान प्राप्त करोगे। और ज्ञान से क्या होगा वो भगवान आगे के श्लोक में भगवद गीता में बताएगा। मतलब वो भगवान को प्राप्त कर जाएगा, इस दृष्टि से पर हो जाएगा वो। इसे क्या कंडीशन रखा है? मैया सक्त। वो जो राजा था, वो राजा जैसी तपती स्त्री चली गई, लेकिन इतनी सुंदर थी और सुंदरता के द्वारा राजा के मन को खींचकर चली गई, है ना। कभी ऐसा होता है कुछ अच्छी चीज देख लेते हैं ना, तो वो तो चली जाती है चीज, या हम चले जाते हैं वहां से दूर, लेकिन मन में क्या होता है? उसका फोटो रह जाता है और उसका ही चिंतन करते रहते हैं, है ना, उसका ही हम चिंतन करते रहते हैं। राजा भी उस तप्ती नाम की स्त्री का चिंतन करने लगे, चिंतन करने लगे, चिंतन करने लगे, और अचानक चिंतन करते करते तुरंत सोचा कि मुझे अगर तप्ती से शादी करनी है तो किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? पिता को। पिता कौन है? सूर्य। सूर्य को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो बोले क्या करूं? तो तुरंत उसने अपने पुरोहित, जिसका नाम था वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि को बुलाया और वशिष्ठ मुनि को बोला कि हे मुनिवर, मैं उस स्त्री, तप्ती नाम की स्त्री पे आसक्त हो चुका हूं, बहुत दुखी हूं मैं अभी, और मैं मिनिमम राजा तप्ती स्त्री को देखने के बाद 2 महीने तक राज्य में नहीं गए थे। वो कहां घूम रहे थे? जहां तप्ती स्त्री थी ना, वहीं घूम रहे थे वो। 2 महीने तक नहीं गए थे, और 2 महीने तक नहीं गए तो वो तो खुद दुखी थे ही वहां। किसके लिए? स्त्री के लिए। और दुखी क्यों थे? क्योंकि उस स्त्री में वो आसक्त थी। इतने दुखी थे, वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ को बोला मैं क्या करूं? वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, एक काम कीजिए, आप सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो तुरंत राजा ने वही सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तपस्या स्टार्ट किया। तपस्या करते 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 एक दिन की बात है, वापस वशिष्ठ मुनि आए और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजन, ऐसे सूर्य प्रसन्न नहीं हो गए,
तो वशिष्ठ मुनि स्वयं सूर्य के पास गए और वहां जाके सूर्य को बोला कि हे सूर्यदेव, आपकी जो पुत्री है ना, वैसे राजा को साथ में लेके गए थे सूर्य के पास, और फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपकी पुत्री के लिए मैं एक सुशील, एक सुंदर, शक्तिशाली एक राजा का के साथ शादी कराना चाहता हूं आपकी पुत्री की। तो वशिष्ठ मुनि है, बहुत बड़े साधु हैं, तो उसकी बात तो सूर्य रखेंगे ना। कोई आलू मवाली को लेकर किसी के घर जाओगे है? और बोलेंगे, वो व्यक्ति बोलेंगे प्रभु जी इसके साथ आपकी बेटी की शादी कराओ, तो कराएगा? नहीं कराएगा, है ना? लेकिन नरेंद्र मोदी आपको पकड़ के किसी के घर ले जाए और बोलेगा इसकी शादी इसके साथ कराओ आपकी बेटी की, तो मना करेगा वो? नहीं, है ना? वशिष्ठ मुनि लेके गए ना, तो तुरंत सूर्य ने बोला कि मुझे मंजूर है। अब जैसे कहा कि मैं खुश हूं, राजा तुरंत वहीं नाचने लगा, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, है ना? एक स्त्री पे आसक्ति, स्त्री मिल गई ना तो प्रसन्न हो गया। अब देखिए वो आसक्ति कितना दुख देती है। वो राजा बहुत टाइम से अपने राज्य में नहीं गया था और मैसेज भेज दिया था कि मैं अभी नहीं आ सकता वो राज्य में, इसलिए आप मंत्री को बोला कि हे मंत्री, तुझे राज्य को संभालना है। अब राजा राज्य को संभाले और मंत्री राज्य को संभाले, उसमें कितना अंतर पड़ता है ना? जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है ना। फिर राजा होता है बहुत बुद्धिशाली होता है, बुद्धिशाली होता है। जैसे कलयुग में बुद्धिशाली वही है कि जो भगवान का भजन करे, है ना? है ना? बाकी बुद्धि कहीं और चलाने से वो बुद्धि, उनको लगता है कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन वास्तव में अंडरग्राउंड में देखो एक नंबर का मूर्ख है व्यक्ति, कि जहां बुद्धि चलानी है वहां वो नहीं चला रहा है, और जहां नहीं चलानी है वहां वो चला रहा है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से भगवान को समझ ले, शास्त्र को समझ ले, और भगवान में और हरि नाम में मन लग जाए ना उनका, वो वास्तव में बुद्धिशाली व्यक्ति है ना? बाकी आप कुछ पद, पोजीशन, आप पैसे कमाते हो, फैक्ट्री बना देते हो, उसमें अपनी बुद्धि लगा देते हो ना, और फिर सोचते हो नहीं मैं जीत गया, है ना, मैं आगे बढ़ गया, उन लोगों को पीछे छोड़ दिया। वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है, वो मूर्खता है, क्योंकि वो संसारी है सब कुछ। लेकिन भगवान को प्रसन्न कर लिया ना भक्तों, मुदाश्रय, अगर आपने भगवान का आश्रय लेके भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ आपका है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि वहां वेदव्यास जी कहते हैं कि राजा था ना, बहुत टाइम से राज्य में नहीं गया था, उसके कारण हुआ ऐसा कि राजा न होने के कारण प्रजा भी अधर्म करने लगी थी, और प्रजा अधर्म थोड़ा बहुत करने के कारण इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। बहुत टाइम से वहां वर्षा न होने के कारण वहां दुष्काल, हिंदी में क्या बोलते हैं, दुष्काल बोलते हैं ना, दुकाल, वो आ गया था। पूरी प्रजा दुखी थी, सुख गई थी। लेकिन जैसे वशिष्ठ को पता चला, और वशिष्ठ ने बहुत सुंदर बात बोला, जानते सुनिए आप। वशिष्ठ ने बोला कि हे राजन, तू देखे, तू एक सामान्य मतलब एक स्त्री पर आसक्त हो गया, उनके कारण इतने समय तक तू तो दुखी रहा, साथ में तूने प्रजा का भी अहित किया है ना? यह संसारी आसक्ति। अगर कोई व्यक्ति संसारी आसक्ति रखता है तो खुद तो दुखी होता ही है, और आजू बाजू वाले को भी आशा है। भक्तों, आशा का मतलब क्या बताए? दत्तात्रेय भगवान कहते हैं आशा है सर्वम परम दुखम। किसी पर आशा रखते हो ना, सबसे बड़ा दुख है। नैराशा परमम सुखम, है ना? आशा नहीं रखनी चाहिए किसी पर, है ना? अगर आप आशा रखते हो ना तो आपको उनमें प्रेम होना चाहिए, है ना? अगर स्वार्थ है, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है ना, तो आपको निश्चित दुख देगा। अगर प्रेम है और प्रेम के द्वारा आप आशा रखते हो ना, उससे उसकी सेवा करते हो, उससे प्रेम करते हो, तो आशा फलेगी। लेकिन स्वार्थ के लिए आप अगर प्रेम करते हो, आशा रखते हो ना, आपको दुख की और अवश्य देगी, है ना? इससे आप 11वें स्कंद में पढ़ोगे, बहुत सुंदर दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा दिया है, आशा ही परमम दुख। आशा नहीं रखनी चाहिए कभी भी। इससे हम क्या करते, आशा रखते हैं कि मुझे ये सुख देगा, ये व्यक्ति मुझे ये वस्तु देगा, ये व्यक्ति मुझे वस्तु देगा, ये व्यक्ति मुझे आगे बढ़ाएगा, ये व्यक्ति मुझे साथ ये करेगा, है ना? तो उनके कारण मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे आशा रखते हैं। हाँ, प्रेम है, उससे शरणागति है तो प्रॉब्लम नहीं है, वरना ज्यादा देर टिकेगा नहीं।
और जहां आशा रखी, आशा पूरी नहीं होती ना, वहां दुख मिलता है ना। मेरा पति है, वो मुझे एक गहना ले देगा, लेकर देगा, लेकिन वो मान लीजिए नहीं दिया तो वो आशा कैसे हो गई? निराशा में परिवर्तन हो गई, दुख देगी। इसे भक्तों, इस संसार में आसक्ति छोड़ो। भगवान कहते हैं मैं आसक्त है, अर्जुन तू मुझ में आसक्त हो जा। एक एक शब्द में बहुत बोलने लायक बात है। मैया सक्त मनो, तेरे मन के द्वारा तू मुझ में आसक्त हो जा। हे पार्थ, योगम आसक्त होना है, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है? हम किसी पे आसक्त होते, उसकी प्रोसेस है कि माया, समझा? हम भौतिक जगत में किसी पे आसक्त होते, उसका कारण क्या है? माया। माया के द्वारा आसक्त होते हैं, जो नश्वर है, कोई काम का संबंध नहीं है, उसको हम आसक्ति हो जाती है। मतलब माया का खेल है ये, और माया दुख के अलावा कुछ नहीं देती। इसलिए भगवान यहां कहते कि मैया आसक्त मना, तेरे मन से तू मुझ में आसक्त हो जा, लेकिन कंडीशन क्या है? किस तरह आसक्त होना है? माया के द्वारा नहीं, किसे? योगम, योग के द्वारा आपको मुझ में, योगम युजुन मदाश्रय, योग के द्वारा। योग मतलब जुड़ना, क्या है? योग मतलब जुड़ना। तुझे योग के द्वारा मेरे साथ जुड़ना है। तो योग का अर्थ 7वां अध्याय का पहला श्लोक है। 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि योगिनाम अपने सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो हैं जो अपने अंतरात्मा में मेरा चिंतन पूजन कर, ठीक है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो यहां भगवान ने कहा है कि तू मुझ में आसक्त हो सकता है, लेकिन कैसे? योग के द्वारा। योग मतलब जुड़ना। तो जुड़ेगा कैसे? जब तू दिन रात मेरा चिंतन करेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरा नाम लेगा, तब जाके तू मुझ पर जोड़ सकता है। वही योग है ना। इसलिए हमको दिन रात क्या करना पड़ेगा भगवान के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपको समझ में आ रहा है ना? एकदम इजी भाषा में मैं बोल रहा हूं। भगवान कहते हैं मैं आसक्त। भौतिक आसक्ति दुख देगी, इससे कहा क्या करना है? मुझ में आसक्त हो जा। भौतिक आसक्ति करना है तो कंडीशन क्या है? माया के द्वारा तू आसक्त होगा। और माया क्या देती है हमको? दिन रात दुख देती है। तो उसको छोड़ दे तू। किसकी आसक्ति छोड़ दे? संसार की आसक्ति छोड़ दे। तो यहां मैं आसक्त मतलब मेरी आसक्ति कर। अच्छा प्रभु, आपकी आसक्ति करेंगे तो क्या होगा और कैसे करें? तो भगवान ने कंडीशन क्या रखा? योग। योग के द्वारा मुझ में आसक्त हो गए। और योग का मतलब क्या है? जुड़ना। और कलयुग में भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं आप? कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे जुड़ सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शब्द देखो भक्तों, ये श्लोक है, उसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी, कोई भी प्रकार से आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके दिमाग में घुस जाए, ऐसे में प्रयत्न कर रहा हूं, ऐसे इजी व्याख्या करूं, है ना। तो कलयुग में हमारा मन बहुत, है ना, हिलता रहता है ना। हम बहुत आपको प्रयत्न करके आपके मन को ऐसे रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हिलता ही रहता है ना। जैसे आपको बोलूंगा मैं हरे कृष्ण समाप्त, तो तुरंत आपका मन भागेगा, तुरंत ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, यहां जाना है, वहां जाना है ना। लेकिन मन शांत रहता है कहां? कथा में, भगवान की कथा में, है ना। इससे भक्तों दुख का कारण मन है ना, दुख का कारण मन है। इससे भगवान कहते हैं मैं आसक्त मनो, तेरे मन से तू मुझ में आसक्त हो जा। और मुझ में आसक्त होने के लिए तुझे योग करना पड़ेगा। योग का मतलब है तुझे कलयुग में मेरा नाम और मेरी कथा का श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, योग है। तो क्या होगा? युजुन का अर्थ है अभ्यास करते हुए। अब योग मतलब हरिनाम, तो हरिनाम का और कथा का क्या करना पड़ेगा तुझे? अभ्यास। तुरंत तुझे ये सब कुछ ग्रहण करने वाले होने वाला नहीं है, इससे क्या करना पड़ेगा तुझे? अभ्यास। योग का अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब भगवान का तो अभ्यास मतलब डेली तुझे क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तू युजन मतलब तू
अभ्यास के द्वारा क्या करेगा, योग करेगा, तब जाके तू क्या होगा, तो कहते हैं मैं आसक्त, तू मुझ में आसक्त हो जाएगा और संसार की आसक्ति जो दुख देती है वो छोड़कर मुझ में आसक्त हो जाएगा और तेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन शांत मन, योग और भगवान में आसक्ति के बाद भगवान शब्द देते हैं मदाश्रय। क्या है मदाश्रय? कभी कभी क्या होता है पता है, हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। हम किसी की सेवा करते हैं, किसी पे आसक्त भी होते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी पे आसक्त होते हैं हम। अब ध्यान से सुनिए, दो शब्द, उसके ऊपर तीसरा शब्द मैं ऐड करूंगा, ध्यान से सुनिए, आसक्ति और सेवा। यहां भगवान कहते हैं मैं आसक्त, मुझ में आसक्त हो जा, और योग मतलब सेवा कर, दोनों कर। लेकिन आखिर में शब्द कहते हैं मदाश्रय, साथ में क्या करना है, मेरा आश्रय लेना है तुझे। कभी कभी लोग किसी पे आसक्त हो जाते हैं, है ना, आसक्त हो जाए तो उसको बहुत पसंद करता है वो, दूसरे किसी को पसंद नहीं करता। किसको करता है वो, उनको ही पसंद। जैसे एक पिक्चर है, फिल्म इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे हीरो आते हैं, हीरोइन आते हैं, तो कोई व्यक्ति इसमें एक में आसक्त हो जाता है, ठीक है, एक में आसक्त हो जाता है, वो हीरो मुझे पसंद है, आसक्त हो गया, और उनका पिक्चर देखेगा, उनका नाम आ गया तो खुश हो जाएगा, आसक्त हो गया। कभी कभी होता है कि वो अगर मान लीजिए कि यहाँ बॉम्बे, यहाँ विरार में आया वो व्यक्ति, तो कभी कभी आपको मौका मिल गया, आपने उसकी सेवा भी कर दी, एक तो आसक्त भी हो और सेवा भी आपने कर ली। लेकिन आसक्ति और सेवा का अहंकार रखने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि आप मुझ में आसक्त और सेवा भी कर रहे हो, तो उसका आपको अहंकार करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों चीज से ही मैं मिलने वाला नहीं हूं, ध्यान से सुनिए आप, वो दोनों चीज का अहंकार करोगे तो भी मैं मिलने वाला नहीं हूं। जब तक तीसरी चीज नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, तो कहते हैं मदाश्रय। क्या बोलते हैं, मदाश्रय। कभी कभी लोग कृष्ण को पसंद भी करते हैं, कभी कभी जब सत्संग होता है, जन्माष्टमी होती है, तो कृष्ण की सेवा भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कहा जाए कि प्रभु आप भगवान कृष्ण के आश्रय में रहो, नित्य सत्संग करो, है ना, भगवान के शरणागत हो जाओ, लेकिन वो नहीं होता है, वो उससे शरणागति, मदाश्रय नहीं होता है, मतलब पूर्ण रूप से शरणागति उसमें नहीं आती है। और भगवान क्या मांगते हैं, कंडीशन, जब तक व्यक्ति 100% मेरी शरणागति नहीं लेता है, तब तक व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश नहीं कर पा रहा है ना। इससे आप श्लोक पढ़ोगे ना, आपको है ना ऊपर से जाएंगे। इससे साधु संत क्या कहते हैं कि आपको भगवत गीता भागवतम समझना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है ना। श्लोक वैसे आप पढ़ोगे तो बस सीधा है, मैं आसक्त, मुझ में आसक्त हो जाओ, मन को आसक्त कर दो, हे पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। लेकिन जब कोई भक्त के मुख से हम सुनते हैं, तब वास्तव में दिमाग खुलता है कि वास्तव में हमको क्या करना है, भगवान में आसक्त होना है और योग भी करना है, सेवा करना है, और साथ में क्या करना है, भगवान का आश्रय लेना है। मतलब आश्रय लेना मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पूर्ण मन, तन मन शरीर से हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान का शरणागत होना चाहिए। जब भी कोई भक्त कहे कि प्रभु यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ सेवा है, तुरंत जाना चाहिए। अपना समझकर वहां आपको शरणागत होना पड़ेगा, और शरणागति देखेंगे ना भगवान, तब भगवान हमको अपनाएंगे। इससे बहुत चीजें आसक्त तो होना ही हमको, कैसे होगी, योग के द्वारा, योग के द्वारा आसक्त हो जाएंगे भगवान से। लेकिन भगवान कहते कि मेरा आश्रय भी आपको लेना पड़ेगा। हम अभी किसका आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि हम सेवा तो कर लेंगे कृष्ण की, कृष्ण पे आसक्त भी है, चलो कृष्ण की कथा चले वहां, कृष्ण की सेवा भी कर ली, लेकिन मदाश्रय नहीं है ना, मद आश्रय नहीं है भगवान का। ऐसे क्या करेंगे, है ना, अपने मन से करेंगे। कथा है तो टाइम मिलेगा तो जाएंगे, आसक्त है जाएंगे वहां, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। तो भगवान ये नहीं चाहते, क्या चाहते हैं, मेरे आश्रय में आ जाओ। इससे कपिल भगवान कहते हैं अपनी माता देवहूति को, हे माता, मेरे जो भक्त है ना,
वो मेरे कारण, है ना, तत्वा स्वजन बांधवा, मेरे द्वारा सब कुछ छोड़ देता मेरे लिए, वो मुझ में पूर्ण रूप से क्या है, आश्रय है। ऐसे व्यक्ति का भगवान दिन रात ध्यान रखते हैं। जैसे आप देखिए गुजरात के नरसिंह मेहता दिन रात भगवान का ध्यान रखते, क्यों, मदाश्रय। उसकी पत्नी मर गई तो बोलते अच्छा हुआ, है ना, अकेले ठीक है, भजन अच्छे होगा, है ना। कुछ भी हो जाए, वो भगवान का ऐसे आश्रय लिया था कि भगवान के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं था, है ना, सभी तरह आश्रय। आसक्त और सेवा तो ठीक है, लेकिन जब तक तीसरा कंडीशन भगवान कहते हैं युंजन, अभ्यास करते हुए मुझ में आश्रय लेना है, मतलब आश्रय। आसक्त का अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना है, मतलब सेवा का, वो दोनों अभ्यास करते करते युंजन मतलब मुझ में अभ्यास करना है। अभ्यास करोगे ना तब जाके क्या हो गया, आप आश्रय, मेरा आश्रय मिलेगा आपको, और वो आश्रय की स्थिति पर हमको आना है ना। जैसे भक्तों, आप इस तरह से भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन करो कि भक्ति में ऊपर उठ सको। ऐसा ना हो कि हम इतने समय से भक्ति में दीक्षा भी हो चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारा मन अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच रहा है ना। तो ऐसे श्रवण करो, पढ़ाई करो, और अगर समझ में नहीं आती तो ऐसे भक्तों का संग, उसकी सेवा, है ना, क्योंकि भक्त की सेवा आपकी बुद्धि को खोल देगी। भक्त की सेवा आपके जो दरवाजे है ना, जो बंद पड़े हैं, उसको द्वार खोल देगा, है ना। तो श्लोक को बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, और भगवान कहते हैं मुझ में आसक्त हो जाए, किसके द्वारा, योग के द्वारा। और योग कैसे कहता, अभ्यास। और जो अभ्यास करेगा ना मेरे नाम का, मेरी कथा का, फिर तो क्या हो जाएगा, मदाश्रय, मेरा आश्रय। जब मेरे आश्रय हो जाएगा ना, तब भगवान के असंशयम समग्रम माम, तू संशय रहित समस्त चीज को जान सकेगा। समग्र वस्तु है उसको तू यथारूप जान सकेगा। और यथारूप जानने का मतलब क्या है, मतलब तू जान सकेगा कि शरीर हम नहीं, हम कौन है, आत्मा है। शरीर एक दिन राख हो जाएगा, हमारे सगा संबंधी हमको स्मशान लेकर खाक कर देंगे, लेकिन जो शरीर को चलाने वाला कौन है, आत्मा। और आत्मा शरीर का ज्ञान तुझे मिल जाएगा। और आत्मा मतलब पदार्थ, शरीर मतलब पदार्थ, आत्मा मतलब हम। और आत्मा और शरीर का भी पिता कौन है, भगवान कृष्ण। बोलते हैं ये तीनों को तू जान जाएगा। किसके द्वारा जान जाएगा, तो कहते हैं मया सप्त योगम मदाश्रय। तीन द्वारा तू क्या हो जाएगा, तो कहते असंशय, कोई संशय नहीं, तो क्या जान सकेगा, समग्र माम, समग्र प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और समग्र प्रकार के ज्ञान में से सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा पता है, वो ज्ञान है हम आत्मा है, शरीर याद रखना चाहिए, सबसे बड़ा ज्ञान है। आप संसार का कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन हम आत्मा है, शरीर नहीं है, वो ज्ञान नहीं मिला ना, तो दूसरे ज्ञान के द्वारा आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो ये जो भगवान कहते हैं असंशयम समग्रमाम, समस्त जान पाओगे, उसमें भगवान कहते हैं कि आप आत्मा और शरीर के अंतर को जान पाओगे। और ज्ञास्यसि तत्शृणु, और आप अच्छी तरह से सब कुछ जान पाओगे। इस है अर्जुन, मैं तुझे अब जो ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान तू ध्यान से, तो कहते हैं तत सुन, ध्यान से सुन, ये भी सुन, और आगे भी मैं तुझे जो कहूंगा ना वो ध्यान से सुन। तो सुनेगा, तेरी बुद्धि एकदम पावरफुल हो जाएगी, तुझे पता चल जाएगा इस संसार में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, विवेक बुद्धि आ जाएगी। और जिस व्यक्ति के पास विवेक बुद्धि नहीं होती है ना, कभी सुखी नहीं होता है, कभी आनंद नहीं आता है उसमें। जैसे भगवान कहते हैं तत् सुनो, तू आगे मैं जो तुझे श्लोक कहूंगा ना वो तू ध्यान से सुन, तो सुनेगा तो निश्चित तू आनंद, सुख, और तू आखिर में मेरे धाम को प्राप्त होगा। इसे भगवत गीता का 7.1 श्लोक आपको मैंने शॉर्ट में कहा है। अभी इसका विस्तार अभी मैंने नीचे की लाइन तक तुरंत कह दी मैंने आपको, है ना, और ऊपर की लाइन भी शॉर्ट में कहा है। कोई बात नहीं, कभी चर्चा भगवान की कृपा होगी तो और विस्तार करेंगे। आपको निवेदन करता हूं आप नित्य सत्संग कीजिए, क्योंकि इसमें हमारा भला है ना। बाकी जो भी संसार है असार है और सत्य है सत्संग। या नजदीक में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज का मंदिर है, छोटा सा, तो आप हर संडे को दोपहर को क्लास होता है, आप आ सकते हो। और आपको निवेदन करता हूं भगवान का नाम लेना चालू करो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान पर आश्रय लो। भगवान का आश्रय मतलब क्या, जो भगवान कहते हैं ना उसको ग्रहण करो अपने जीवन में, वो आश्रय है। हम आपको ये नहीं कहते कि घर बार छोड़कर मंदिर में आ जाओ, नहीं। आश्रय लेना मतलब क्या, भगवान जो कहते हैं वो आप करो। चाहे घर में रहते फिर सत्संग करते करते क्या करना है, भगवान ने जो कहा वो करना है, ठीक है। तो हम आगे की प्रोसेस जो भगवान कहते हैं, इसका भाव बहुत ऊंचा है भक्तों। इसको नीचे की लेवल से भी आप समझ सकते हो। अगर इसको मैं ऊपर भी ले जाऊंगा तो ऊपर भी जा सकता है श्लोक, मीडियम में जा सकता है और फुल हाई लेवल पे भी ये श्लोक जा सकता है। लेकिन मैंने आपको अभी एकदम लो लेवल से श्लोक समझाया है। अगर आपकी स्थिति आगे बढ़ेगी है ना, तो मैं इसको और ऊपर से भी समझा सकता हूं। क्योंकि ये जो एक शब्द आया है ना, मदाश्रय, मदाश्रय शब्द जो आया है, मैया शब्द योगम और मदाश्रय, और शब्द बहुत ऊपर तक ले जाता है हमको, है ना। इसे भक्तों का संग करोगे, भक्तों के मुख से सुनते रहोगे, तो हमारी जो बुद्धि नाजुक हो चुकी, मतलब एकदम संकुचित हो चुके ना, वो बुद्धि खुलेगी, है ना। और बुद्धि के द्वारा हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो 7वें अध्याय, भगवान भगवत गीता के 18 अध्याय में से 1 से 6 अध्याय कर्मयोग, ध्यान से सुनिए, कितने अध्याय है, 18। 1 से 6 अध्याय कर्मयोग और 13 से लेकर 18 योग, 18 अध्याय ज्ञान योग। और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, ज्ञान से या कर्म से, कोई भी से नहीं, किससे प्रसन्न होते हैं, भक्ति से। किससे, 1 से 6 ज्ञान योग, 13 से 18 सॉरी 1 से 6 कर्म योग, 13 से 18 ज्ञान योग दिया है। तो भगवान ज्ञान से या कर्म से प्रसन्न नहीं होते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, भक्ति से। और भक्ति भगवान ने किस में दिया है, 7 से लेकर 12। हमने कौन सा अध्याय शुरू किया है, 7। ये भक्ति योग चालू किया है, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। भक्ति योग चालू किया है। तो भक्ति योग का पहला श्लोक समाप्त हुआ है। अगले बुधवार को दूसरा श्लोक लेंगे, और हो सकता है कि एक दो श्लोक मैं साथ में भी लूं, लेकिन निवेदन कर दो आप ध्यान से सुनिए, आइए और दूसरों को भी लेके आइए। अगले बुधवार, अगले बुधवार को, हाँ यस थैंक यू। अगले बुधवार को इष्ट में 7 दिन का भागवत कथा है इष्ट में, तो अगले बुधवार को यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, आप वहां आ सकते हैं, ठीक है। तो उनके बाद वाले बुधवार को जब प्रोग्राम होगा, ठीक है, हाँ मध्वा केशव वो आएंगे, ठीक है, वो लेक्चर देंगे। लेकिन मध्वा केशव को मैं बोलूंगा कि आप माला लेकर आए, मिनिमम 50, 60, 70 माला ले लीजिए, ठीक है। और सब एंड में, अभी तो मैं लेट हो गया था और लेट अभी 9:15 बज गए, हम मिनिमम 8:15 बजे चालू करेंगे और 9 बजे खत्म करेंगे, और 9 से 9:15 के बीच में एक माला करेंगे, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र की। उसके बाद सबके लिए प्रसाद होगा और प्रसाद से जा सकते, ठीक है। 1 घंटे का हमारा ऐसा प्रोग्राम रहेगा। तो हम एक को रेगुलर माला भी करेंगे, लेकिन आज 9:15 बज गए, तो आज हम माला भी नहीं होगी। आप मंदिर में जाते हो तो माला आप खरीद लीजिए, 50-60 जो भी है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस श्लोक में आपको समझ में आ गया मैंने जो बोला हो? कुछ आपको संशय हो तो पूछ सकते हो कुछ। ठीक है, नहीं क्या होता है प्रभु जी, चला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पीछे से थोड़ा लेट हो जाए तो लोग चले जाते हैं खड़े होकर। नहीं सही बात है, लेकिन हम टाइम से चालू करेंगे, टाइम पर खत्म करेंगे। कलयुग में लोग 2-3 घंटा बैठे, ऐसी स्थिति है ही नहीं प्रभु, ऐसी स्थिति नहीं है अभी। इससे हम मिनिमम पौने घंटे का कार्यक्रम लेक्चर रखेंगे और फिर चैंटिंग रखेंगे, ठीक है। यहाँ आजू बाजू में आवाज का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कितना भी आवाज करो आप, है ना ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, ओके। जेम्बे दीजिए मुझे। अभी मैं खड़ा तो जेम्बे नहीं बजा पाऊंगा, लेकिन बैठे बैठे बजाता हूँ। करताल अच्छा कौन बजाएगा? कोई नहीं, करताल लीजिए और करताल सब बजाइए। ये लीजिए, हरि बोल। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।